नमस्कार दोस्तों, मैं केशव कुमार अपने YouTube चैनल ऑफिसिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही थी और ये क्वेश्चन से सारे जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूं जो आपका अभी पेपर हुआ है। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट का जो आपका पेपर हुआ है 20/6/2024 का है। एक सेट मैं इसका करा चुका हूं और एक सेट आपका ये है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं मैं सोचता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन कहीं ढूंढने की आवश्यकता ना मिले, आप इस चैनल पर जाएं और आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने साथियों को जोड़ें और जितने भी क्वेश्चन आपको आने वाले अभी सारे एग्जाम आपको आए हैं आपके, उनके क्वेश्चन मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, विदाउट सॉल्यूशन और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। देखो, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसने कहा है कि किसी घन का विकर्ण 5√3 सेंटीमीटर है, उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। जैसे आप एक चीज देखेंगे, जैसे मान लो एक ये घन है, मैं आपसे एक घन बनाता हूं छोटा सा ही, ये घन है, और घन का अगर आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे, घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा। घन की जितनी भी साइड होती हैं सारी बराबर होती हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं ये साइड ए है तो ये भी ए है, तो ये साइड भी कितनी होगी, ए। सारी साइड ए होंगी। और अगर मैं आपसे घन का आयतन पूछता हूं, घन का आयतन, अगर आपसे घन का आयतन पूछा जाता है तो आयतन आप कुछ नहीं करेंगे, ए की घात क्या कर देंगे, 3। ए क्यूब, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है तो ए क्यूब हो जाएगा। अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ की मैं बात करूं, संपूर्ण पृष्ठ जो इसका होता है, संपूर्ण पृष्ठ की हमसे बात करिए तो ये होता है 6a²। कई बार आपसे वक्र पृष्ठ भी इसका पूछ लेगा, कुछ जगह पूछा है, या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कई बार पूछ लेता है। वक्र पृष्ठ यानी कि या वक्र पृष्ठ आपसे कहेगा या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछ लेगा तो वो होता है 4a²। कई बार आपसे पूछा है एग्जाम में। ठीक है, और एसएससी जीडी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे हमसे इसका विकर्ण क्या होता है, इसका आप देख सकते हैं, विकर्ण होता है √3a, विकर्ण होता है √3। ठीक, ये 4 इसके मेजर फॉर्मूले होते हैं, आप इन चीजों को याद रखेंगे, इससे आने वाले क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमसे पूछा किसी घन का विकर्ण दे रखा है, तो अगर हमें किसी घन का विकर्ण दे रखा है तो अब इन चीजों को आप याद रखेंगे। और विकर्ण उसने दे रखा किसी घन का विकर्ण, और विकर्ण आपको पता है विकर्ण क्या होता है, किसी घन का विकर्ण दे रखा है 5√3, और विकर्ण होता क्या है, a√3 होता है। a√3 मतलब 5, और गुणा में कितना आएगा, 3, तो यहां से कट जाएगा तो a बराबर कितना आएगा, 5। a बराबर कितना आएगा, 5। आप देख सकते हो a बराबर कितना आएगा, 5। फिर उसने पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है TSA बराबर होता है 6a²। 6a² बराबर होता है 6। a का मान कितना है, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 25। और 25 के अगर मैं गुणा कर दूं तो 25 छक्का कितने होते हैं, 150। और 150 मतलब क्या आता है, सेंटीमीटर²। यही आंसर है, आप देख सकते हो ये आंसर। क्लियर। उसके बाद आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, क्वेश्चन नंबर 1 था, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर कितना आता है, 2। ये क्वेश्चन है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन भी आप देख सकते हो एग्जाम में काफी मात्रा में पूछे जाते हैं। उसने कहा है कि 140 पुरुषों की चौकी में 35 दिनों के रसद यानी राशन पर्याप्त है, तो 10 दिनों के बाद देखो 100, अगर मैं आपसे कहूं 140 हैं लोग, उन्होंने कहा 10 दिनों के बाद, तो कितने बचेंगे, 35 थे, 25 बचे। उसने कहा 10 दिनों के बाद 35 और आएंगे, जो 140 थे 35 और आने के बाद आप कितने लोग हो गए, 175। तो आप देखोगे तो 175 है। उसने कहा अब कितने दिन चलेगा, 175 यानी डी, 25 सत्ते 175 और 7 दूनी कितने होंगे, 14 यानी 20 बार। तो अब आप देखोगे जो अब खाना चलेगा वो कितने दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा, 20 दिन। ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको एग्जाम में नहीं आया हो। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम आए हैं, और ये मैं आपको बता चुका हूं 2024 का है, और जो आपका एग्जाम हुआ है किसका, फेज 12 का। उसके बाद अभी सीपीओ के आंसर की आई है, उसके भी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर कितना आता है, 3। देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर इतना पूछा जाता है, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। उसने कहा एक पुलिसमैन, देखो एक पुलिसमैन है, उसने कहा एक पुलिसमैन एक चोर को 500 मीटर की दूरी से देखता है। जैसे मान लो यहाँ है, यहाँ कोई पुलिस वाला खड़ा है और इस वाले पॉइंट से वो इस चोर को देख रहा है। इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितने मीटर है, 500 मीटर है। और चोर, उसने कहा देखता, चोर भागने लगता है और पुलिसमैन उसका पीछा करता है। चोर पुलिसमैन की चाल इतनी है। अगर आप देखो तो चोर की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिसमैन की चाल कितनी है,
13 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप देखोगे इन दोनों की चाल कितनी है, 12 और 13, और ये यहां से इधर को देखो, ये दोनों की दूरी है, और ये इधर भागता है इसके पीछे और पुलिस वाला इसके पीछे भागता है। ठीक, जब आप देखोगे दोनों की चालें अगर कैसी होती, सेम डायरेक्शन होती है, यानी कि रिलेटिव स्पीड की मैं बात करूं तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। चालें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। रिलेटिव स्पीड है तो माइनस हो जाएगी। ठीक, उसके बाद अगर मैं आपसे करूं रिलेटिव स्पीड निकालनी, यानी सापेक्ष चाल अगर मैं आपसे बात करूं तो सापेक्ष चाल कैसे निकलेगी, देखो सापेक्ष चाल निकलेगी कितनी, यहां से 13 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद अगर आप देखो तो उसने कहा है कि 12 मिनट में, अब इन दोनों के द्वारा 12 मिनट में कितनी दूरी चलेंगे भाई, ये दोनों 12 मिनट में दूरी चलेंगे, कितनी चलेंगे, 1 गुणा 5/18, और ये मिनट में है तो हम मीटर में बनाएंगे, 12 और गुणा में कितना आएगा 60। आप देख सकते हो 6 दूनी 12 और 6 कितने होगा 18, और 3 दूनी 6, तो इन दोनों ने कितनी दूरी चली होगी, इन दोनों ने 12 मिनट में 200 मीटर दूरी चल दी। कितने मीटर दूरी चल दी, 200। अब उसने कहा 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी बताओ, टोटल दूरी कितनी थी 500, चल दी कितनी 200, तो बीच की जो डिस्टेंस बची, बीच की जो दूरी बचेगी या डिस्टेंस आप कह सकते हैं, तो कितनी बचेगी, 500 माइनस कितना आएगा 200, और 500 माइनस 200 कितना आता है 300। 300 मीटर उन दोनों के बीच की दूरी बची। अभी तक एसएससी के द्वारा बनाया गया कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। ठीक, इतना ट्रेंडिंग सवाल है, हर एग्जाम की शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। अभी आया है फेस 11 में, उसके बाद आप सीपीओ में भी देख सकते हैं, सीपीओ में भी ये क्वेश्चन आया है। ठीक, और उससे पहले भी आप देख सकते हो सीएचएस हो, एमटीएस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सारे क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप और भी बनाना चाहते हो तो और शॉर्ट बन जाएगा। ठीक है, पर आपको समझाने की वजह से ऐसा करना पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है, अच्छा देखो उसने क्वेश्चन में कहा है संजना 24% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16,000 रुपए उधार लेती है। संजना के बराबर होने का मतलब आप देखोगे तो संजना को क्या मिलेगा, ब्याज, इसे मिश्रधन बराबर होगा तो यानी कितना आएगा 16, कितना आएगा 16,000। ये संजना कितने पैसे लगा रही 24, और कितने समय के लिए लगाएगी, 30 समय के लिए लगाएगी। बटे में कितना आएगा भैया, आप देख सकते हैं तो कितना आएगा 100। उसके बाद अगर मैं आप करूं तो कितना आएगा 8,200 आएगा, और आप यहाँ चिन्ह लगाएंगे प्लस का, 8,200 तो ये रहेगा, और गुणा में कितना आएगा आपका, आप देख सकते हो 20, कितना आएगा 20, और गुणा में कितना होगा टी। यहाँ थोड़ी सी स्पेस कम है। ठीक, तो मैं इधर कर देता हूं थोड़ा सा, देखो ये आएगा कितना, आप देख सकते हो तो 16,000 प्लस, यहां देखोगे तो 16, और गुणा में कितना लगेगा यहाँ 24, क्योंकि जो रेट है वो 24 है। टाइम हमसे पूछा कितने समय में बराबर होंगे, तो बटे में कितना आ जाएगा 100। ठीक, यानी कि ये मिश्रधन हमें बराबर मिलता है। क्या मिलता है, मिश्रधन बराबर मिलता है। ऋण के मतलब होता है जो अवधि दी जाती है वो ऋण बराबर होना चाहिए, किस अवधि में, तो ऋण की अवधि में दोनों बराबर दी जाएगी। उसके बाद अगर आप देखो तो ये कितना आएगा 8,200, कितना आएगा 8,200, उसके बाद प्लस, उसके बाद आप देखोगे तो 18,000, ये यहां से लिख देंगे 18,200, और गुणा में कितना आपका आएगा 20, और गुणा में कितना आएगा टी। आप यहां से देखो तो ये आपका सीधा सीधा आ सकता है। ठीक, इतनी बात है। यहां से 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगी, यहां से देखोगे तो 2 जीरो डायरेक्ट कट जाएंगी। आप अगर इसे देखो तो इसकी गुणा अगर मैं करूंगा तो 16 दूनी 32, ठीक है 320, और 16 चौका कितने होंगे 64। आप देखो तो ये 1 जीरो लगेगा तो ये हो जाएगा 3840, कितना होगा 3840, और कितना आएगा टी। उसके बाद आप इसे देखो माइनस करो, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, आप इसे देखोगे तो 18 दूनी 36, 3600 तो ये हो गया, 20 दूनी 40, तो ये कितना आएगा 3640, तो ये आएगा। आप अगर देखो टी आएगा 3640। उसके बाद ये अपना 18,200, ये अपना 1600, अगर आप इसे इधर ले जाओगे तो सीधा सीधा आपका कितना बचेगा, यहां से देखोगे तो 2200 बचेगा। कितना बचेगा 2200, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ये कट गया, और ये 384 है, 364 देखोगे तो कितना बचेगा 20 टी बचेगा। उसके बाद आपका कितना बचेगा 222 बचेगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से काटोगे तो टी बराबर कितना कटेगा 11। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 11 वर्ष के बाद उनके ऋण की अवधि जो है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये ऐसा एक ही कॉन्सेप्ट ऐसा है, आप जितनी जल्दी से बना सकते हो उतनी जल्दी से बना सकते हो। ठीक, बहुत ही जल्दी आप इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बना सकते हो, और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, साधारण ब्याज में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद यहां से देखें क्वेश्चन नंबर कितना आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इसमें इतना आसान लॉजिक है और तरीका है। उसने कहा 2400 रुपए की राशि 2 वर्ष 4 माह। अगर आप देखो 2 वर्ष 4 माह की मैं बात करूं तो इसे 12 बना लेंगे, तो 4 तिया कितने होंगे 12, यानी 1/3, तो ये कितना बन गया 2 सही 1/3 वर्ष बन गया। आप देखो 2 तिया 6 यानी 7/3, और ये 7/3 वर्ष बन गया। अगर मैं इसे बनाना चाहूं तो कितना बन जाएगा 7/3 वर्ष बन जाएगा। उसके बाद ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर। देखो ब्याज कितना है 378,
उसके बाद यहाँ आपसे देखो राशि कितनी है 2400, राशि कितनी है 2400। उसके बाद दर हमें निकालनी है, टाइम हमारा कितना बन गया। अब आप देखो 4 तिया 12 1/3 तो नहीं 7 बटे कितना बन गया 3, तो यहाँ 100 आएगा और 7/3 आएगा। इस 0 से 0 कट जाएंगे, 3 से काट देंगे तो 3 अट्ठे 24। ठीक, अगर आप देखो तो अगर मैं देखूं 8 चौक 32, ठीक, कटेगा तो नहीं, 2 से काट दो, 2 से 4 बार कट जाएगा। और 7 पंजे 35, एक काम करना यहां से काट सकते हैं हम, देखो 7 है, 7 से काट दो, 7 पंजे 35, बचा कितना 2, 7 चौक 28। अगर आप 7 चौक 28, ये हमारा 3 से 8 बार कटा था। ठीक, 2 से काटोगे 4 बार कटेगा और 2 से काटोगे 27 बार कटेगा। अगर आप इसे 2 से 27 बार कटेगा तो इसे आप काटना चाहते हो 4 7 28 तो जाएगा नहीं, तो अगर इसे काटना चाहते हो तो 4 छंग कितने होंगे, यानी कि 27 और बटे में कितना आएगा अपना 4 आएगा और बराबर कितना मिलेगा r। अगर आप इसे काटना चाहते हो 4 छंग 24 बचा 3, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो r की अगर वैल्यू निकालनी है तो r बराबर आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 6.75 मिलेगा परसेंट। ठीक, 75% मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप सारे देख सकते हैं, मैंने इतनी जल्दी आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में कैसे सोल्व करने। आप इन क्वेश्चन को अगर देखोगे तो एग्जाम में बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, और जितने नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे उतना आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आप नए नए क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम का कैसा तरीका है एग्जाम को देने का। एग्जामिनर आजकल बहुत फास्ट है। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन आया है, आप इस क्वेश्चन को अगर देखो, ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है, देखते हैं भैया। देखो, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। मान लो उसने टोटल मत पूछे, अगर मैं आपसे कहता हूं 75% मत डाले तो कितने डाले 3/4 ने 75% मत डाले। ठीक है, डाले गए मतों के 4% अवैध घोषित कर दिए गए। 4% का मतलब होता है 1/25, 4% का मतलब देखो तो यहां से होता है 1/25। अगर 1 अवैध कर दिए गए, बचे कितने 24, कितने बचेंगे 24, और 24 कितने से बचे 25 से, 24 कितने से बचे 25 से। उसके बाद उसने कहा अवैध घोषित कर दिए गए एक उम्मीदवार को 9504 9504 मत प्राप्त हुए, जो अवैध मतों का 80% था। मतलब जो अवैध मत है हमारे टोटल, उनका कितना परसेंट था 80। 80 का मतलब होता है 4/5। उसे मिले कितने 905, ये नंबर मिले। मेरी बात समझिए, अगर मैं थोड़ा सा यूनिट डिजिट भी लगा कर देख लूं तो 3 और 4 और बराबर कितना बचेगा 3 और 4 6 बचेगा 5। देखो यहां देख लेते हैं 6 7 7 5 12, 12 में कितना आएगा 3, तो यहाँ 12 में से 3 आएगा, पर देख लेते हैं, चलो काटेंगे तो x बराबर कितना आएगा, आप देख सकते हो x बराबर कितना आएगा 4, यहाँ 4 भी है, आप देखो तो ये कितना आएगा 9 5 और कितना आएगा 0 4 और गुणा में कितना आएगा 4, 4 से तो 4 ही काट ही देते हैं, ये वाला 4 से 4 खत्म। ठीक, उसके बाद आप देखो तो ये कितना आएगा 5, कितना आएगा 5 और डिवाइड बाय अगर आप देखो तो कितना आएगा 3 और गुणा में कितना आएगा 24। 3 में तो खैर नहीं लगता, क्योंकि कितना हो जाएगा ये 4 2 6 36 18 महीनों, तो ये काम नहीं करेगा। क्लियर। अगर आप यहां से देखो, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस नंबर को देखो, बहुत ही गौर से ध्यान से समझो। तो इस नंबर को हम 3 से काट देते हैं। 3 से अगर काटोगे तो 3 थे कितने कटेगा 9 और 3 ही करना 3, बचा कितना 2, 3 6 18, ठीक है, और 3 अट्ठे 24, यहां से कट जाएगा। अगर आप देखो 8 1 9 तो 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 से काट देंगे, 3 ही करना 3, ठीक है, 3 ही करना 3, 3 ही करना 3। अगर आप देख रहे हो 2 अंक लेने होते हैं तो यहाँ 0 लगा देते हैं, तो 3 पंजे 15 और बचा कितना है 3 6 18। अगर आप इसे 8 से भी काटोगे तो 8 ही करना 8 8 है, देखो 8 से अगर काटना चाहते हो तो 8 से अगर मैं इसे काटूं तो 8 ही करना 8, बचा कितना 2, हो गया 25, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, मतलब 100 कितनी बार कटेगा 32, तो ये आएगा आपका 132 और गुणा में कितना आएगा 125, यानी कि 125 और 132, 5 दूनी 10, लास्ट में तो 2 जीरो आएंगी। यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं, 5 को एक तरफ लिख दो, 25 को यहाँ लिख दो और 5 को लिख दो यहाँ। अगर आप देखो तो मैं गुणा कर लेता हूँ, 5 दूनी 10 का 0 हासिल बचा 1, 5 तिया 15, 16 का 6 हासिल बचा 1, 5 इकाना 5 और 1 6, और 25 की गुणा अगर आप करो तो 25 छक्का 150 और 25 छक्का 150 यानी 1650, आंसर कितना आएगा 1650। अगर आप देखो तो ये आंसर 16550 नहीं आएगा, 16500 ये आपका आंसर है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप बड़े आसान तरीके से, थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड है कि बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन हम इससे करेंगे भी तो अगर हम डिजिटल सम लगाते हैं या यूनिट डिजिट लगाते हैं तो भी दोनों क्वेश्चन क्या है बराबर, एक तो हट ही जाएगा क्योंकि जब 0 नहीं है तो ये हट जाएगा, उसके बाद ये भी नीचे वाला हट जाएगा, 2 ऑप्शन गायब हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है 6, देखो
कुछ कुछ क्वेश्चन तो आसान भी हैं। काजल एक अपने ग्राहक को किसी कॉस्मेटिक्स वस्तु की पर 10% और 8% की छूट देती है, यानी कि 10% का और 8% का समतुल्य बटाना, 10% माइनस, देखो ऐसे करेंगे 10% प्लस 8% माइनस 10 गुणा 8 और डिवाइड बाई कितना आएगा 100। यहां से देखोगे 0 से 0 गए, यह कितना आएगा 18% माइनस कितना आएगा 0.8%। जब आप माइनस करोगे तो 17.2% आएगा और यही आपका क्या है आंसर आएगा 17.2%। ठीक, कुछ क्वेश्चन इतने आसान भी होते हैं, 17.2 आएगा। उसके बाद यहां से क्वेश्चन नंबर देखो कितना आया, क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन ये दे रखा है, उसने कहा है एक शिक्षक 7 घंटे में इतने किलोमीटर की चलता है, आंशिक रूप से इतने किलोमीटर पैदल। देखो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो पैदल चला, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चला। उसके बाद उसने कहा पैदल चला और आंशिक रूप से 4 किलोमीटर साइकिल से चला। उसके बाद 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कैसे चला, साइकिल से। अगर 7 घंटे में चला है तो स्पीड कितनी आएगी उसकी, मैं आपसे बताना चाहता हूं। स्पीड जो आएगी उसकी कितनी आएगी, 22/7 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप देखो तो स्पीड 22/7 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यहां अगर रखोगे तो यहां कितना रखा जाएगा, 22/7। अगर मैं 7 से गुणा कर दूं, यहां 7 से गुणा कर दूं, यहां 7 से गुणा कर दूं और यहां भी 7 से गुणा कर दूं, तो ये सारे नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 7 चौक 28, 28 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। उसके बाद आप देखो 7 दूनी 14, 14 और 22, देखो 14 में से अगर आप 22 में से 14 घटाते हो तो यहाँ कितना बचेगा, 12, और 12 में से 12 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ 2 तिया 6 और 2 से काट देंगे 4 बार। यहाँ अगर देखोगे तो टाइम, यानी किसका रेशियो मिलेगा, समय का। किसका रेशियो, ये समय का रेशियो मिलेगा। और समय की वैल्यू जो है 7 और 7 की वैल्यू 7 ही, कितने गुना 1। तो अगर आप देखो तो इसका भी 1 गुना है, तो कितने घंटे लगेंगे, 3 ही घंटे लगेंगे। उसने पूछा कि उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। अगर दूरी निकालनी है तो d बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितना है 2, समय कितना है 3। अगर दूरी की बात करें तो कितना आएगा, 6 किलोमीटर आएगा। और ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ए, 6 किलोमीटर। कितना आएगा, 6 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हो तो 6 किलोमीटर आएगा। आप ऐसे क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से और एलिगेशन मेथड से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया था एक बार, ठीक है, 17-18 के पेपर का था ये क्वेश्चन नंबर। आता है कितना, क्वेश्चन नंबर 8 ही दोबारा आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 9। देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, 9। इस क्वेश्चन को आप समझेंगे, यदि बेलन की ऊंचाई इतने सेंटीमीटर आधार। अगर हम कोई बेलन जनरेट करते हैं या बेलन कोई बनाते हैं तो बेलन का जो नीचे का आधार होता है वो क्या होता है, ये इसकी रेडियस होगी r और ये क्या होगी हाइट। जो बेलन होता है वो कैसा होता है, नीचे से सर्कल के आकार का होता है। अगर आप देखो तो सर्कल के आकार का होता है और उसका ही क्षेत्रफल हमें दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr², जो हमें कितना दे रखा है, 25 पाई। पाई से पाई कट जाएगा तो r बराबर कितना आएगा, 5। यानी कि r का जो मान है वो कितना है, 5। संपूर्ण पृष्ठ में बताना है। TSA जो होता है वो क्या होता है, 2πr और अंदर होता है h+r, ये होता है। उसके बाद देखेंगे 2 और पाई का मान कितना होता है, 22/7। r का मान कितना है, 5। और यहां से देखेंगे 14 और इसकी जो दे रखा 9, 5 कितने हो गए, 14। 7 से अगर तुम काटोगे तो 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10 और 22 दूनी 44, यानी 440 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और यही आपका क्या होगा, आंसर। ठीक, आप बना सकते हैं। सारे क्वेश्चन बड़े आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही सवाल आते हैं एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर कितना आता है, क्वेश्चन नंबर आपका आता है जी, कितना आता है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 10। उसने कहा है एक मेज, देखो एक मेज एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने एक मेज कितनी खरीदी, 400 की। एक मेज 400 रुपए की खरीदी उस व्यक्ति ने, बेच कितने की दी, 600 की। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा। 2 रुपए की वस्तु 3 रुपए में बिक रही है, तो कितने का प्रॉफिट, 1 का। और कितने पे हो रहा है भाई, 100 पे होगा। तो यहां से काट देंगे तो कितने परसेंट आएगा, 50%। अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर कितना आएगा, ए ऑप्शन, 50% आप बना सकते हैं। क्लियर, इतना फास्ट सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप 10। ठीक, देखो इसकी बात भी आप समझना। उसने कहा 13,800 रुपए का भुगतान करना 4 वर्ष बाद, यदि प्रत्येक किस्त 10% की। 4 वर्ष हैं तो आप 4 का देखेंगे तो 4 की 100 से गुणा करेंगे तो टोटल राशि कितनी आएगी अपनी, बनकर 400 रुपए आएगी। कितनी आएगी, 400। 4 वर्ष है तो 4 को गुणा कर दो। उसके बाद आप 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1, फिर 0। इसे हटा देंगे आप, इन्हें सबको जोड़ लेंगे। 3 और 2 5 रहे, कितना हो गया, 6। और राशि कितनी है आपकी 10, तो कितना हो गया, 60% ब्याज मिलेगा। दर है ये 60% ब्याज, तो टोटल कितना हो गया, 460। जबकि राशि हमारी कितनी है, 1300
80 है और हमें किस्त की राशि निकालनी है, यानी 100% हमें बताना है, तो 0 से 0 निकाल देंगे, 3 बार कटेगा, तो यानी कि आप देख सकते हो डायरेक्ट 3 बार कटेगा, तो उसका मतलब कितनी राशि आएगी, 300 रुपए किस्त आएगी, जो ऑप्शन नंबर अपना कितना है ए। अभी इन सवालों के इतने सॉल्यूशन भी नहीं है कि आप एकदम ये सोच रहे हो कि एकदम बना रहे हैं, अभी तो इनका किसी ने सॉल्यूशन भी नहीं डाला, ठीक। इनका जो सॉल्यूशन है 2 शिफ्ट का सॉल्यूशन है, मैं अभी तक मैंने जो है सबसे पहला हम सबसे फास्ट इन चीजों का सॉल्यूशन डालते हैं, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है, क्वेश्चन नंबर आपका आता है, देखो क्वेश्चन नंबर आता है आपका ये क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो। उसने कहा है कि एक अर्धगोला, अर्धगोले का मतलब होता है हेमिस्फीयर, ठीक है, मतलब सेमी हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर। उसके बाद अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले का हमें आयतन बताना है, वॉल्यूम होता है 2/3 और क्या होता है पाई आर क्यूब। अगर आप देखोगे तो यह कितना आएगा 2/3 और गुणा पाई, हमें पाई में ही आंसर देना है, तो कितना आएगा 9 गुणा 9 और गुणा में कितना आएगा 9। यहां से देखो 3 से कट जाएगा, 3 3 9, और आप इस चीज को देखोगे 3 दूनी 6 और 9 9 81, तो 81 गुणा 6 और गुणा में कितना आएगा पाई। यहां देख सकते हो तो 6 का ना 6 और 6 8 कितने होते हैं 48, यानी कि आएगा 486 पाई और सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर कितना आएगा बी। किसी किसी शिफ्ट में 1-2 सवाल अच्छा है, मतलब जो बढ़िया है, और उन्हें हमें देखना है, इन्हीं जो सवाल है उन्हीं हमें देखना है। ये अर्धगोला है, अर्धगोला, ठीक, अर्धगोले का वॉल्यूम होता है, अर्धगोले का क्या होता है वॉल्यूम होता है, तो आप डायरेक्ट मान रख के इसे सोल्व भी कर सकते हैं। सारी कंडीशन जब हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन लाएंगे उसके बाद आपको साथ देखो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज बेस्ड सवाल होते हैं, आप इस चीज को देख लेना, इसमें कुछ नहीं करना है, लैंग्वेज सवाल है, लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा रोशन के पास एक भूखंड है जिसका क्षेत्रफल सुसान के स्वामित्व वाले भूखंड क्षेत्रफल का 20% है। देखो एक तो रोशन है और दूसरा क्या है सुसान है, और उसका जो मतलब है रोशन है 20% ज्यादा है, 20% का मतलब 1/5, अगर इसका 5 है तो इसका कितना है 6। फिर उसके बाद उसने कहा है जबकि जैकब के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल और रोशन के भूखंड के क्षेत्रफल का 130% अधिक है। देखो अगर मैं जैकब को निकालूं तो जैकब को निकालने का मतलब इससे कितना ज्यादा है 130 का मतलब होता है 13/10, ठीक, 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, तो इस चीज को अगर आप समझो तो ये जैकब है, कौन है जैकब, और जैकब को देखो तो यहाँ जैकब का कितना आएगा 39/5, 39/5 कितना आएगा 39/5। अगर इसी चीज को मैं समझूं तो 39/5 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 39/5 को मैं ऐसा लिख सकते हैं 39 30 और इसे हम लिख सकते हैं 25, लिख सकते हैं नहीं, आप बताओ 25 लिख सकते हैं। जबकि उसने कहा है कि सुसान का क्षेत्रफल इतना है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 1250। आप देखो तो ये 50 बार कटेगा, तो उसने पूछा है कि जैकब का बताओ, 5 बार कटेगा, 5 बार इसकी गुणा करेंगे तो 0 से 0 आएगा, 5 9 45 का 5 आएगा, हासिल 4, आप देखो तो 1950 वर्ग फुट आएगा, जो भी है मतलब 1950 के आसपास आएगा, जिसका ऑप्शन नंबर कितना आएगा सी। एक लाइन का सवाल है, बाकी कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ने में बड़ा है। किसमें बड़ा है, पढ़ने में। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पढ़ने में बड़े हैं और लैंग्वेज में बड़े हैं, बाकी इतने आसान है, निहायत ही आसान है, ठीक। उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसने ये कहा है कि इनमें से कौन सा नंबर 11 से विभाजित है। आप देख सकते हैं कि कौन सा नंबर 11 से विभाजित है। 11 का नियम ये कहता है कि या तो 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए, ठीक, या तो 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए। तो आप देख सकते हैं कितने नंबर इसमें मतलब विभाजित हैं, किससे 11 से। देखो मैं आपसे एक बात सुनना चाहता हूं, देखो कितने हो गए 6 6 5 11 और 1 कितना हो गया भैया, 11 और 1 कितना हो गया 12, यहां लग देंगे 12। उसके बाद 9 और 3 12, 12 और 4 कितने हो गए, आप देख सकते हो 16, 12 और 4 16, 16 7 23, 23 में अगर आप देखो तो 23 में से कितना बचेगा 1 और 1, तो ये नंबर आपका 11 से कटता है। पहला ऑप्शन तो 11 से आपका कट जाता है, 4 और 2 6, 6 5 11 1 12, ये कट जाएगा। उसके बाद आप देखो पहले तो जहां जहां पहला ऑप्शन नहीं है उसे माइनस कर दो, एक तो यही कट गया, ये खत्म हो गया, 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। जब 2 जोड़े से ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें ऑप्शन है नहीं तो इन्हें खत्म ही करो, ठीक है। जहां पहला ऑप्शन नहीं है उन्हें खत्म ही करो। अब 2 के आंसर सेम है, ठीक है, कितने का आंसर सेम है 2 के, देखो 2 के आंसर बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हो। जो अगर आप घटाओगे उसके बाद दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 और 2 कितने हो गए 14, यहाँ 14 देखोगे। उसके बाद देखो 7 और 6 13, 13 और 8 कितने हो गए भैया 21, 21 और 8 13 और 8 कितने हो गए 13, 7 और 6 13, 13 और 8 कितने हो गए 21, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 8 कितने हो गए 29,
और 29 में से अगर आप देखोगे तो हमें क्या घटाना, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 कितने हो गए 14। तो यहाँ ऑप्शन जो ना 3 होगा एक कोई सा, तो ये तो कटेगा नहीं, दूसरा तो जाएगा नहीं। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, यहाँ 14 लिख देंगे। 7 और 6 13, 13 और ये कितना हो गया 13 के बाद देखो 13 के बाद कितना हो गया 21 और 4 कितने हो गए 25। अगर आप 25 में से घटाओगे तो एक बचेगा, 1 11, यानी ये वाला ऑप्शन कटता, तो इनमें से कोई सा ऑप्शन एक होगा, ये गलत होगा। दो तो दूसरा तो कटेगा नहीं, दोनों वैसे नहीं कटेंगे, तो इसका मतलब एक ऑप्शन कितना है इनमें, एक ऑप्शन कोई सा 3 है। तो जो हमारा नंबर कट रहा है 4 और 2 6, 6 5 कितने हो 11, 11 रे कितना हो गया 12, ये तो कटेगा नहीं। 9 और 3 12, 12 और 4 16, और 12 और 4 16, 16, 16 और 9 कितने हो गए भैया, आप देखो तो 22, 22 में 16 और 9 22 तो कटेगा ही नहीं, 20 आ रहा तो ये आंसर नहीं कटेगा। तो इसका मतलब पहला और तीसरा ऐसे ऑप्शन है जो 11 से कटते हैं। ठीक, पहला और तीसरा नंबर हम 11 से काट सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक सेल्समैन एक 1250 रुपए सामान खरीदता और उसे इतने बेच देता, उसकी हानि बताओ। एक सेल्समैन ने 1250 रुपए में कोई सामान खरीदा और बेचा कितने में है 1000 में। तो आप देख सकते हो 0 से 0, 25 से काट देंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौका कितना होता है 100, यानी कि वो कॉस्ट करा उसने 5 का और सेलिंग करी उसने कितने की 4 की। तो आप देख सकते हो 5 का सामान 4 में बिकेगा तो 1 रुपए का लॉस होगा, कितने से 5 से गुणा में कितना आएगा 100, यहां से काट सकते हैं 20 पंजे 100, यानी कितने परसेंट आएगा 20%। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर कितना आएगा डी, ऑप्शन नंबर कितना है डी। उसके बाद जब आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर डी आएगा, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 16। देखो उसने क्वेश्चन में कहा है कि एक निर्माण स्थल 15 आदमी या 10 मशीनें 66 दिन में कमरे का निर्माण कर सकते हैं, 5 आदमी या 4 मशीन मिलकर। देखो या तो आप 15 आदमी को लगाओ, 15 आदमी को, ठीक, दोनों का बराबर होगा 66 दिन का किया गया कार्य, या आप 10 मशीन लगाओ, 10 क्या लगाओ मशीन, 10 क्या है मशीन है, मशीन को हम किससे लिख देते हैं M2, मशीन लगाओ और ये भी काम कितने दिन करेंगे 66। तो यहां से कट जाएगा 5 2 3 15 और 5 दूनी कितना होगा 10, तो ये आएगा M1 बटे क्या आएगा M2, मतलब एक तरफ M1 को हम आदमी लिखते हैं, जिसे लिख देंगे M2 को मशीन। आप ये देखने की 2 बटे कितना आएगा 3, मशीन तेज कार्य क्षमता ज्यादा होगी, कार्य यहां रख लो तो कितना आएगा 15 और गुणा में कितना आएगा M1 का मान कितना है 2 और कितना है 66। उसके बाद हमसे पूछा है कि 5 आदमी मतलब 5 दूनी 10 प्लस मशीन ने 4 3 12, 12 और 10 कितने हो गए 22, तो गुणा में कितने दिन में करेंगे दिन, 22 दिया कितने हो गए 66 और 15 छक्का कितना आएगा 90। तो डी बराबर कितना आएगा, यानी मशीन को अगर आप देखो तो कितने दिन में कर देंगे 90 दिन में करेंगे। ठीक, अगर आप ऐसे काम को करवाना चाहते हो तो कितने दिन में कर देंगे 90 दिन में कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है आपका 17। देखो ये क्वेश्चन इतनी बार कराया हुआ है, इतनी बार कराया हुआ है, मैं कुछ नहीं बता सकता। ठीक, उसने कहा V संख्याओं का औसत W है, तो जो V संख्याएं हैं उनका औसत W स्क्वायर है। अगर आप देखोगे योग तो V गुणा W स्क्वायर, देखो V गुणा योग होगा W स्क्वायर। ठीक, उसके बाद W का जो औसत है वो कितना है V स्क्वायर। अगर आप देखो तो मैं यहां से ले सकता हूं तो W और क्या आएगा V स्क्वायर, और योग बराबर औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये आएगा VW स्क्वायर प्लस, ठीक, W और V स्क्वायर, और बटे में क्या आएगा V प्लस W। यहां से अगर देखो तो VW कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा V प्लस W, और बटे में क्या आएगा V प्लस W। इस नंबर से कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा VW, आंसर क्या आएगा VW, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा डी VW। क्लियर, सभी संख्या का औसत हमें बताना है तो VW आंसर आ जाएगा। इतना फास्ट, ये तो मतलब प्रैक्टिस है। अगर हम जिस दिन थ्योरी लेकर आएंगे क्वेश्चन की तो उस दिन आपको ऐसा बता दूंगा कि आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप इतनी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप देखते सार उड़ा देंगे कि हाँ सर ऐसे ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है 18। देखो इस चीज को समझना पड़ेगी गौर से। उसने कहा एक कक्षा में 11 लड़के और 18 लड़कियां हैं, एक कक्षा में 11 लड़के और 18 लड़कियां, 18 लड़कियां, कक्षा बी में 13 लड़के और 10 लड़कियां हैं, और सी में इतने, तो उनका रेशियो बताना है। अगर आप देखो तो ये 18 11 बटे कितना आएगा 18। उसने कहा है कि कक्षा में लड़कों और लड़कियों का रेशियो बताना 18, फिर कितना आएगा 13, और 13 बटे कितना आएगा 17, फिर ये कितना आएगा 20 बटे 9। तो आप देख सकते हो 20 बटे 9, 9 दूनी 18, बाकी सब एक से भी कम है तो 9 दूनी 18, एक ही ऑप्शन में जा रहा है तो सी ऑप्शन से ही होगा। भाई रेशियो बताना सबसे, उसने कहा कि सर्वाधिक रेशियो तो इसका ही है ना। अगर आप काट के देखोगे तो 9 दूनी 18 2, बाकी तो एक से भी कम है, तो आंसर कितना आएगा सी ऑप्शन आएगा।
आंसर कितना आएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो ये देखो, उसने कहा है एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 36% लाभ था की उम्मीद करता है, मतलब 36% के लाभ की उम्मीद करता है कि मुझे 36% यदि महीने में उसकी बिक्री इतने रुपए की थी तो उसका लाभ कितने रुपए का था। मतलब एक महीने में उसने इतने रुपए की बिक्री करी, बिक्री का मतलब आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या होता है। देखो जैसे मैं आपसे कहता हूं कि उसने 36% है, वो चाहता है कि मुझे 36% का लाभ हो। 36 का मतलब होता है 4 से अगर मैं काट दूं 4 नम 36 और 4 से मैं आप काट दूं 25 बार, तो अगर आप देखो तो ये आपका कॉस्ट है और ये आपका क्या है प्रॉफिट। तो 36 और 9 अगर मैं आपसे बात करूं तो 36 और 9 कितना होता है 34। देखो ये आपका जो आएगा ये आएगा आपका 9/25, 9/25, तो यानी कि आपका ये प्रॉफिट है। हमें 9 जो है 9 का लाभ मान निकालना है। तो आप देखो 8 और 1 9, तो ये तो कटेगा नहीं इससे। 7 और 2 9, 6 और 1 कितना हो गया 7 7। देखो ऐसे कर देते हैं 6 और 6 12, 7 और 2 9, 6 और 6 12 और 12 और 6 18 ही कट जाएगा। तो आप देखो 6 और 1 7 7 और 2 कितने हो गए 9, 5 और 3 8 1, ये 9 भी कट जाएगा, ये 9 भी कट जाएगा, पर ये नहीं कटेगा। तो 2 ऑप्शन हमारे तो कटेंगे नहीं, 2 ऑप्शन तो हमारे मतलब आंसर बिल्कुल भी, मतलब 2 ऑप्शन तो आंसर होंगे नहीं। अब 2 बचे, अब हम करेंगे कैसे देखो। उसके बाद अगर आप देखो तो ये कितना 6 1 4 8 5 6 डिवाइड बाई कितना 34 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 34, 3 और 1 कितना हो जाएगा 34, और गुणा में मैं 9 की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी 9 की। तो अगर 9 की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसे देख सकता हूं 8 और 1 9, 6 और 2 8, इसका यूनिट डिजिट 8। ठीक, 9 से कटेगा तो ये आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि 9 से 9 का मल्टीपल है तो होना चाहिए। उसके बाद देखो तो ये वाला कट जाएगा, ठीक, पर इसका डिजिटल सम देखें तो 0 आएगा, कितना आएगा 0 आएगा, तो ये हो सकता है आंसर। उसके बाद देखेंगे आप 6 और 3 9 से 9 कट जाएगा, 6 और 3 9, ये आंसर नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि 9 से नहीं कटेगा तो ये आंसर होगा नहीं। अब डिजिटल सम में आप देख सकते हो 6 और 1 कितना हो गया 7, 4 1 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, 7 और 2 9 हो गया, 5 और 3 8, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं, हमें इसे काट के ही चेक करना पड़ेगा। ठीक, मैं इस नंबर को 2 से काट लेता हूँ, 2 से कटेगा 17 बार, इस नंबर को 2 से काट लेता हूँ, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 0 लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। ठीक, ये चला जाएगा। अब हम इसे 17 से काटेंगे। देखो 17 से अगर मैं इसे काटना चाहता हूं तो मैं थोड़ी देर को साइड में इधर डिवाइड करके देख सकते हैं हम। ठीक, इधर डिवाइड करके देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 का ना 17, 17 का ना 17, यहां से दाएं लेंगे तो कितना बचेगा 13, और 17 8 136, कितना 10 10 में 7 गए 3, 17 8 136, 17 9 113, 17 8 136, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, उतार लेंगे हम, 2 0 लगाएंगे यहाँ। ठीक है, फिर 7 हमने कितना उतारा था 7, तो 2 42 उतार देंगे, और 17 8 136, 136 यहाँ कितना जाएगा 12 12 में 6, 17 चौका 68, यानी इतने बार ये हमारा नंबर कट जाएगा। अगर हम काटना चाहेंगे इस नंबर को, इस नंबर से काटना चाहेंगे तो ये हमारा नंबर कटेगा 8084, और गुणा में हमारा 9 भी है, अभी कितना है 9। अब अगर आप देखो तो 808 और 4 और गुणा में कितना आ रहा है 9, 9 चौक कितना होता है 36, तो यूनिट डिजिट में 6 है, ऑप्शन नंबर कितना आएगा ये आएगा। ठीक, तो आप देखो तो इसका आंसर आएगा 16 62 और 75 06, आप कर सकते हो, यही आंसर आएगा। इसका मतलब ये है, क्लियर है नहीं? तो ये आप एकदम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे तो आप बना सकते हैं। डिजिटल सम इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि 2 ऑप्शन इसके एक से हैं। उसके बाद 20 देखो, ये सवाल है बड़ा ही आसान है। उसने कहा है यदि तमनियां 3 समान दूरियां इतने इतने की चाल से चलती है। देखो पहली दूरी चली उसने 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तीसरी दूरी चली उसने कितने की चाल से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और उसने चौथी चली है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अगर आप इस चीज को देखोगे तो इनके डिस्टेंस का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 12। अगर आप देखो तो 2 छंग 12, 4 और कितना आएगा 3, 4 4 10 और 3 कितना हो गया 13। दूरी कितनी है 3, यानी 12 गुणा 3 यानी कि 12 तिया कितने हो गए 36, 12 दूनी कितने हो गए 36, 36 बटे कितना आएगा 13, 13 तो 39 तो जाएगा नहीं, तो 13 दूनी कितने होंगे 26, 13 दूनी 26, 2 यहाँ 3 है या 5 है या 4 है, जाएगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, कितना आएगा आप देखो तो यही आएगा, क्योंकि 2 बार जाएगा तो 2 बार में एक ही ऑप्शन है, हमें ऑप्शन का भी सहारा लेना है। 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में आपके आए थे। उसके बाद आप देख सकते हो ये क्वेश्चन, देखो
जब आप देखो तो इन क्वेश्चन को मैं कराने के बाद आपसे बात करता हूँ, इसमें ऑप्शन में कितना 3, तो यहाँ जो भी आंसर होगा वो 3 होना चाहिए। 4 कितना होगा 7, जब यूनिट इसका 3 से काटेंगे 7 तो कितना बचेगा 1। अगर हम 10 को ऑप्शन लेते हैं तो कितना होगा 1 और 1 2, तो ये आंसर नहीं होगा। 2 और 1 3 और 1 4, ये भी आंसर नहीं होगी। 3 से कटना चाहिए नंबर, तो जो योग 3 से कट जाएगा तो समझो नंबर 3 से कट जाएगा। उसके बाद 3 और 1 4, 4 और 1 5, ये भी आंसर होगा। 1 और 1 2, ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं करना तो आप लिख सकते हो 34 और कितना आएगा इसे 34 PQ। देखो ये जो 34 और PQ है इसे मैं 99 मान लेता हूं। इन तीनों का नंबर कितना आएगा 105 आंसर आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा 105, मतलब कि 3 5 और 7 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम कितना आएगा 105। एलसीएम कितना आएगा 105। इसे आप डिवाइड करोगे तो 3 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा 3, तो इसे देखो तो 315 आएगा, सीधी सीधी बात है। कितना आएगा 4, यहां से देखोगे तो कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा 3 और फिर उतार लेंगे 9, कितना आएगा 3 बार चला जाएगा तो 315 फिर आएगा। आप देखो तो ये तो 4 बचेगा और ये कितना बचेगा 3। अगर इस नंबर में से इसे घटा दो 34 99 में से अगर आप इसे घटाते हो कितने को 34 को, तो एक नंबर मिलेगा 5 और एक नंबर मिलेगा 6, यानी ये वो नंबर है 34 65 जो कट जाएगा। ठीक, 34 65 नंबर है। 34 65 में एक 6 है और एक 5 है, और 6 और 5 कितने होते हैं 11, आप देख सकते हो। यानी कि P और Q के मान आए 6 और 5। कितने आए हैं 6 और 5, आप देख सकते हो। ये सवाल इतना पॉपुलर है कि ये एसएससी के क्वेश्चनों में ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो कितना, देखो इसने इस क्वेश्चन में क्या कहना है, उसने कहा यदि नियत तारीख से पहले बिजली बिल का भुगतान किया जाता है तो बिजली पर 5% की छूट दी जाती है। नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करने पर एक आदमी को 250 रुपए की छूट प्राप्त हुई, बिजली का बिल ज्ञात कीजिए। देखो 5% की जो छूट है ना, ये 5% की जो छूट है किसके बराबर है 250 के बराबर ही है, और गुणा में किसकी वैल्यू निकालनी 100 की वैल्यू निकालनी। 5 से इसे काट देंगे 50 बार और 5 की गुणा कर देंगे तो 5000 बार। ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार करा दिया है, ठीक है, अपनी ऑफलाइन क्लास में काफी बार ये क्वेश्चन कराया है और आया हुआ भी है, और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मैं कराता हूं जो आते हैं एग्जाम में। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसे हम नहीं करा सकते। ठीक, उसके बाद देखो उसने कहा है एक ट्रेन 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है। एक देखो, जब कोई दो चीज याद रखना मेरी, कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, कोई ट्रेन किसी खंबे, पोल, वृक्ष या व्यक्ति को पार करती है तो वह स्वयं अपनी दूरी चलती है। उसने एक व्यक्ति खड़ा था उसे पार करा तो 4 सेकंड में पार करा, तो उसकी चाल कितनी होगी, यानी कि L बटे कितना आ जाएगा 4 बराबर। जब वो ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति को पार करके गई, यानी 500 लिख देता हूं, तो कितने सेकंड में पार करके गई 12। अगर आप देखोगे तो इसकी गुणा इधर कर दो तो ये 12L हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12L बराबर, ये कितना हो जाएगा 4L हो जाएगा। 4 पंजे 20, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पंजे 20 2000। ठीक, उसके बाद अगर आप देखो तो ये 8L बचेगा, और 8L बचेगा इसे अगर देखो तो 2000, तो ये हो जाएगा, इसे काटेंगे 25 अट्ठे 200, तो L बराबर कितना आएगा 25 अट्ठे 200 यानी 250। तो L का जो मान आएगा वो कितना आएगा 250। L का मान कितना आएगा 250। उसने पूछा ट्रेन की चाल बताओ, किसकी चाल बतानी है, ट्रेन की। ट्रेन की चाल अगर तुम पूछोगे तो ट्रेन की चाल हमें बतानी है तो हम बता सकते हैं। देखो स्पीड यहां लिख देता हूं, स्पीड बराबर कितना आएगा 250 और डिवाइड बाई कितना 4, और गुणा में लिख देंगे 18 बटे 5। 5 पंजे 25 ये आएगा, 50 बार 2 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 9 बार कट जाएगा। अगर आप काटोगे 225 बार कट जाएगा, और 25 नम्मा कितने होते हैं 225, तो यानी कि चाल आएगी 225 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप देखो तो किलोमीटर में कितनी आएगी 225 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। ठीक, उसके बाद ये सवाल आप कर सकते हो, ऐसे सवाल क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं, बड़े आसान ही सवाल है। या आप ऐसा मत करो, देखो 8 सेकंड ज्यादा लग रही तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म को ही पार करेगी, तो ये कितना आ जाएगा 500 बटे 8 गुणा 18 बटे 5। यहां से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा 100 बार कटेगा। 2 से काट देंगे 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काट देंगे 25 बार, और 25 से काट देंगे 9 बार, तो 25 नंबर कितने होंगे 225। तो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक, देखो जैसे मैं आपसे बताता हूं, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ हमारा अपना करने का तरीका, हम ऐसे कर सकते हैं। 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो यहाँ 12 सेकंड ले रही थी, यहाँ कितने ले रही 4, तो कितने सेकंड ज्यादा ले रही मतलब 8, तो इसका मतलब 500 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड ले रही। बस कुछ नहीं करना, 18 बटे 5 से चेंज कर दो इसे, बस यहाँ से स्पीड निकल जाएगी। एक लाइन में खेल खत्म। आप करना चाहती हो तो 5 से कितनी बार कट जाएगा 100 बार, 4 से काट दो 2 बार, 4 से काट देंगे 25 बार, और इससे 5 से काट देंगे 9 बार, 25 नंबर कितने होते हैं 225। ऑप्शन नंबर आपका कितना आएगा ए। आप ऑप्शन नंबर ए आएगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कितना आएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है अपना, क्वेश्चन नंबर आता है 24। क्वेश्चन नंबर 24 में ये कहा गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि
एक कक्षा के सभी विद्यार्थी की औसत आयु 18 वर्ष है। यहाँ सभी की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। उसने कहा कक्षा में लड़कों की औसत आयु 19 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 19 यानी बॉयज की 19। और फिर गर्ल्स, उसने कहा लड़कियों की औसत आयु कितनी? 14 वर्ष, लड़कियों की 14 है। तो फिर बाद में उसने क्वेश्चन में पूछा है कि यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 30 है तो लड़कों की संख्या बताओ। यहाँ से घटाओगे तो 4 बचेगा, यहाँ से घटाओगे तो 1 बचेगा, और 1 की वैल्यू अगर 30 है तो इसका कितने गुना? 3 गुना, तो इसका भी कितना होगा? 30 गुना, तो यानी कि 120 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा अपना? 120। क्वेश्चन नंबर कितना आएगा? 120। कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो कितना आएगा? 25। देखो उसने कहा है कि यदि एक संख्या के 1/6 हिस्से के 3/8 हिस्से का 2/5, एक संख्या n उस संख्या के 1/6 का 3/8 का 2/5 वह हिस्सा 52 है, तो पहले तो ये निकाल लो, 52 से करके निकाल लो, 52 है। ठीक, हम काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट जाएगा। क्लियर? तो उसने पूछा है कि n बराबर 8 पंजे 40, तो ये कितना आ जाएगा? 52 गुणा 40 गुणा 2/5। 40% निकालना है तो 40 का मतलब होता है 2/5। 5 से काट देंगे, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16 और 8 ये हो जाएगा 52 और गुणा में कितना होगा? 16। 8 दूनी 52, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3 और 8 पंजे 40, 8 16 पंजे 80 और 3 कितने होंगे? 83। तो 40% जो निकालोगे आंसर आएगा 832। तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ हमारे बने रहें। जय हिंद, जय भारत।